नमस्कार, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। रोजाना हम बड़ी बड़ी खबरों की बात करते हैं, लेकिन आज हम बड़ी खबरों की तो बात करेंगे ही, साथ में छोटी खबरों की भी बात करेंगे। तो एबी स्टार में शुरुआत करते हैं हम खबरों से। कुछ न्यूज़पेपर्स उठा लेते हैं जिनके फ्रंट पेज से शुरुआत करेंगे। तो हम पहले उठाएंगे नवभारत टाइम्स की खबरें। नवभारत टाइम्स की अगर बात करेंगे तो पहली खबर, केंद्र ने कहा अभी सिर्फ ट्रायल है प्लाज्मा थेरेपी, यानी कि जो प्लाज्मा थेरेपी पे काम चल रहा है दिल्ली में, उस पर जो ट्रायल चल रहा है उसके लिए सिर्फ इतना ही कहा गया है कि ये एक ट्रायल है, इसको इतना अभी सीरियसली ना लिया जाए। जिस तरीके से इस खबर को छापा गया है, सरकार ने कहा कि इस्तेमाल खतरनाक भी हो सकता है, सावधानी जरूरी। तो इसको अभी पूरी तरह से इलाज ना माना जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रायल है जो अभी जारी है। जब तक इसकी कोई भी पुष्टि ना हो जाए तब तक इसको एक इलाज के रूप में ना माना जाए, क्योंकि इसका इस्तेमाल खतरनाक भी हो सकता है। प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन को काम की इजाजत, ई पास पर भ्रम। राजधानी में कोरोना के 206 नए मरीज, 201 ठीक भी हुए। हालांकि जो आंकड़ा लगभग नए मरीजों का है, उतने मरीज ठीक भी हुए हैं। और साथ ही साथ बता दें कि प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन को काम की इजाजत है, लेकिन ई पास पर अभी भी भ्रम बना हुआ है। हरियाणा में सील की दिल्ली की सीमाएं, हिमाचल से आ रहे सब्जियों के ट्रक रोके। जिस तरीके से हरियाणा की जो खबरें आई थी पिछले दिनों की, हरियाणा की सरकार ने दिल्ली की सरकार को कहा है कि वहां से जो लोग यहाँ पर वापस आ रहे हैं उन्हें वहीं रोकें, क्योंकि हम कोई भी खतरा नहीं लेना चाहते कोरोना की बीमारी को लेकर। अगली खबर की अगर बात कर लें तो बुलंदशहर में सोते हुए 2 साधुओं की हत्या, उद्धव ने योगी से जताई चिंता। जिस तरीके से महाराष्ट्र के पालघर से मामला आया था बीते कुछ दिनों पहले कि 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें 2 साधु शामिल थे, एक उनका ड्राइवर था। एक बार फिर से अब यूपी के बुलंदशहर से ये खबर आई है कि 2 साधुओं की हत्या कर दी गई, सोते हुए साधुओं की हत्या की गई है। आपको बता दें कि आरोपी ने क्या कहा, हत्या भगवान की इच्छा से। पुलिस पूछताछ में आरोपी मुरारी ने कहा कि ये भगवान की इच्छा थी, इसलिए साधुओं को मार डाला। पुलिस को वो गांव से 2 किलोमीटर दूर नशे की हालत में मिला था, उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। जिस तरीके से जो आरोपी अभी पकड़ा गया है, उसका कहना है कि भगवान की इच्छा थी, हालांकि नशे की हालत में वो पकड़ा गया है। तो ये भी हो सकता है जब उसने ये हत्या की हो तो वो नशे की हालत में रहा हो। यूपी के बुलंदशहर जिले में सोमवार रात 2 साधुओं की सोते वक्त हत्या कर दी गई। इस मामले में राजनीतिक रंग ले लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को फोन कर साधुओं की हत्या पर चिंता जताई। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि साधुओं की हत्या को पालघर की घटना की तरह सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। पखवाड़े पर पहले महाराष्ट्र पालघर में साधुओं की जो लिंचिंग की घटना पर योगी ने उद्धव को फोन कर उस घटना पर चिंता जताई थी। इस बार अब उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी को फोन करके चिंता जताई है। जहां एक तरफ साधुओं की हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, पिछली बार पालघर से मामला सामने आया था, अब यूपी से सामने आया है। तो दोनों ही जगह से ये जो मामले आए हैं सोचने पर मजबूर कर देता है कि इसी तरीके से साधुओं की सुरक्षा बरकरार रहेगी, क्योंकि साधुओं की जब सोते वक्त हत्या कर दी जा रही, कहीं पर जा रहे हैं तो हत्या कर दी जा रही है, तो फिर सुरक्षा कानून का क्या फायदा। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। रिसर्च में दावा 31 जुलाई है कोरोना की एक्सपायरी डेट। देश में कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सिंगापुर में हुई एक रिसर्च की माने तो 24 मई तक कोरोना वायरस 97% खत्म हो जाएगा और 31 जुलाई तक कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। तो यानी कि जो एक रिसर्च की रिपोर्ट मानी जा रही है, आपको बता दें कि रिसर्च की मानकर जो सिंगापुर से रिसर्च रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 97% जो है 24 मई तक कोरोना खत्म हो जाएगा, और जो पूरी तरह से कोरोना खत्म होने की तारीख बताई गई है वो 31 जुलाई बताई गई है। अब देखने वाली बात होगी क्या ये वाकई में जो तारीख दी गई है इसी तारीख पर कोरोना खत्म हो जाएगा, या फिर इससे आगे भी बढ़ सकती है तारीख, या पहले भी खत्म हो सकता है कोरोना। यूएस में 4 सितंबर तक पूरी तरह खत्म। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर झेल रहे हैं अमेरिका में 14 मई
तक 97% तक कोरोना वायरस खत्म हो सकता है। स्टडी के मुताबिक 26 मई तक 99% और 4 सितंबर तक अमेरिका से इस खतरनाक वायरस की पूरी तरह विदाई हो जाएगी। तो ये अमेरिका की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार न्यूजीलैंड का दावा, जीत ली जंग। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस के स्थानीय स्तर पर संक्रमण के खिलाफ जंग जीत ली है। अब सामुदायिक स्तर पर कोरोना नहीं फैल रहा है। सरकार ने लॉकडाउन में भी ढील देनी शुरू कर दी है। इस तरीके से जो तारीखें सामने आ रही हैं, सोचने वाली बात है कि वाकई में क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर सिर्फ एक रिसर्च रिपोर्ट बनकर ही ये तारीखें रह जाएंगी। अगली खबर की अगर बात की जाए, ट्रंप की धमकी, चीन से अरबों ले सकते हैं हर्जाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो ये वायरस फैला है इसका हर्जाना चीन से लिया जा सकता है। अमेरिका ने कोरोना वायरस पर चीन को खुली धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन चाहता है तो कोरोना फैलने से रोक सकता था। हम उसके खिलाफ बेहद गंभीरता से जांच कर रहे हैं। बता दें आपको कि जो जांच चल रही है वो कोरोना वायरस को लेकर पहले भी खबरें आई थी कि चीन में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे जिससे ये वायरस फैला है। अमेरिका अब इसकी जांच कर रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है, उन्होंने संकेत दिया है कि चीन से 12.41 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मुआवजा मांग सकता है अमेरिका। जर्मन मीडिया की खबर है कि चीन में 140 अरब डॉलर यानी कि 12.41 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा जा सकता है। इस बारे में जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास चीन को वायरस के प्रसार का जिम्मेदार ठहराने का भी रास्ता है। जिस तरीके से वायरस चीन के वुहान से फैला था, साफ दुनिया के कई देशों का मानना है कि इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चीन है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी जिस तरीके से धमकी दी है कि चीन, जहां पर पुष्टि होती है कि वायरस चीन से फैला है, तो इसके बदले हर्जाना भी लिया जा सकता है चीन से। बात कर लेते हैं अगली खबर की। 3 वीडियो जारी कर अमेरिका ने किया दावा, आसमान में घूमती नजर आई उड़ान। साफ देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से एक उड़न तश्तरी दिख रही है, जिसको देखकर अमेरिका ने दावा किया है कि आसमान में एक उड़ती हुई तश्तरी देखी गई है। वीडियो में नजर आ रहा एक अंडाकार चीज आसमान में उड़ रहा है, जिसको लेकर चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं। अमेरिकी नेवी के पायलटों ने वीडियो में कहते हुए ये सुना है कि ये सिर्फ घूम रहा है। तो इस तरीके की काफ़ी खबरें पहले आ रही थी कि एक उल्का पिंड भी है जो पृथ्वी की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। और अब एक उड़ती हुई तश्तरी भी देखी गई है। अमेरिका की तरफ से जो दावा किया गया है, धरती के बाहर भी क्या कोई दुनिया है जहां एलियंस रहते हैं? क्या उड़न तश्तरी वास्तव में होती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर दुनिया भर में समय समय पर चर्चा होती रहती है। कई बार वैज्ञानिकों ने उड़न तश्तरी यानी कि यूएफओ देखे जाने का दावा भी किया है, लेकिन अभी तक इसकी सच्चाई का पता नहीं चल सका है। इस बार खुद अमेरिका ने यूएफओ देखा है, जिसको लेकर चिंता भी व्यक्त की गई है। बात कर लेते हैं अब दैनिक जागरण की अगर बात करेंगे तो शुरुआत करेंगे हम कोरोना मीटर से। कोरोना मीटर में दुनिया भर के कोरोना केस की बात कर लेते हैं। कितने आंकड़े हैं? 30,85,936 लोग संक्रमित हैं दुनिया भर में। 2,12,580 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 9,34,807 लोग ठीक भी हुए। बात कर लेते हैं अमेरिका के। अमेरिका में आंकड़े जो संक्रमितों के हैं वो 10,11,408 लोग संक्रमित हैं। कितनी मौतें हुई हैं ये भी बता देते हैं आपको। 56,855 लोगों की मौत हुई है। 1,39,418 लोग ठीक भी हुए हैं अमेरिका में। स्पेन की बात करेंगे तो स्पेन में 2,32,128 लोग संक्रमित हैं। 23,822 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,23,903 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। भारत की बात करेंगे तो 31,101 लोग संक्रमित हैं। इस वक्त भारत में जो आंकड़ा है बढ़ता ही जा रहा है। जिन लोगों की मौत हुई है उनके आंकड़े बता देते हैं आपको। 1,005 लोगों की मौत हो चुकी है भारत में।
और 7,078 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो जिस तरीके से आंकड़ा भारत में बढ़ता जा रहा है, राज्यों के अनुसार बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं 9,318। हालांकि जो पुराने मरीज हैं वो ठीक भी हो रहे हैं और नए मरीज जो आ रहे हैं उनकी कमी भी बताई जा रही है, लेकिन फिर भी अभी आंकड़ा राज्यों के अनुसार महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा है। उसके बाद गुजरात में 3,774 आंकड़े हैं। दिल्ली की बात करेंगे तो 3,314। 3 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं अब खबर की। दैनिक जागरण की अगर खबर की बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी से इलाज पर ब्रेक। तो जो ट्रायल दिल्ली में जारी था, मरीज ठीक भी हुए थे प्लाज्मा थेरेपी से, लेकिन अब इस पर अभी ब्रेक लगाया गया है। साफ की स्थिति, कोरोना के उपचार में प्रयोग गैर कानूनी, क्लिनिकल ट्रायल की ही अनुमति। ये अभी प्रयोग के चरण में, इलाज में उपयोग कर सकने का कोई सबूत नहीं। यानी कि अगर हम पिछले न्यूज़पेपर की बात करेंगे, नवभारत टाइम्स में भी यही खबर थी कि प्लाज्मा थेरेपी ये नुकसान भी दे सकती है, इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। और अगर इस न्यूज़पेपर की हम बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी से इलाज पर ब्रेक लगा दिया गया है जिस तरीके से। तो सोचने वाली बात है कि जिस पर अभी कहा जा रहा था कि प्लाज्मा थेरेपी ही वही इलाज है जिससे लोग ठीक हो सकते हैं। हालांकि दिल्ली के सीएम ने भी कहा था कि जो कोरोना से ठीक होते जा रहे हैं वो अपना अपना प्लाज्मा डोनेट करें, लेकिन अचानक से इस पर अब ब्रेक लगा दिया गया है। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही इलाज की इजाजत, यानी कि जो मरीज कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं उनके अगर लक्षण हल्के हैं तो उनका इलाज घर पर भी हो सकता है। मई में उपलब्ध हो जाएंगी स्वदेशी टेस्टिंग किट, यानी कि मई में जो टेस्टिंग किट हैं वो स्वदेशी यानी कि हमारे ही देश में बनाई जा रही किट उपलब्ध हो जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि मई महीने में हम लोग कोरोना की स्वदेशी टेस्टिंग किट बना लेंगे। सभी प्रक्रियाएं अंतिम चरण में है। आईसीएमआर से मंजूरी के बाद उत्पादन शुरू हो जाएगा। इससे हमें 31 मई तक 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। यानी कि जब हमारे पास स्वदेशी किट होंगी तो 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन किए जा सकेंगे। एक बार प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात कर लेते हैं। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल के प्रति बढ़ते उत्साह को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने राज्य सरकारों को सावधान किया है। मंत्रालय ने साफ किया है कि ये अभी प्रयोग के चरण में है और इसका कोई सबूत नहीं है कि इसका इस्तेमाल कोविड-19 के इलाज में किया जा सकता है। जब तक इस थेरेपी से इलाज वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हो जाता तब तक इस रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल के अलावा और किसी तरह से इसका इस्तेमाल गैर कानूनी है। यानी कि सिर्फ इसको ट्रायल के ही रूप में लेना है। हमने जब नवभारत टाइम्स की बात की थी तो उसमें भी यही कहा गया था कि ये सिर्फ एक ट्रायल है, इलाज इसको ना समझा जाए क्योंकि ये नुकसानदेह भी हो सकता है। तो अगर इस न्यूज़पेपर की हम बात करें तो इसमें भी यही कहा गया है कि क्लिनिकल ट्रायल के अलावा इसको इस्तेमाल जो किया जाएगा तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। बात कर लेते हैं नवोदय टाइम्स की। नवोदय टाइम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी प्लाज्मा थेरेपी की जो खबर है सबसे पहले है। पिछले न्यूज़पेपर में हमने जैसे कि प्लाज्मा थेरेपी की जब बात की तो उसमें भी ट्रायल कहा गया। देखते हैं कि नवोदय टाइम्स क्या कहता है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर। जरा सी चूक, गंभीर खतरे को आमंत्रण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया, जो चिंता है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, कहीं वो चिंता आगे खतरे का निशान ना बढ़ जाए, तो इस तरीके से अब प्लाज्मा थेरेपी पर जो ब्रेक लगाया गया है, कहा गया है कि अभी ट्रायल स्टेज पर ही है प्लाज्मा थेरेपी, इसको इलाज ना समझा जाए। तो तीनों न्यूज़पेपर की अगर हम खबरों को कंपेयर करें तो यहाँ पर एक कंक्लूजन मिलेगा, जो एक ट्रायल है प्लाज्मा थेरेपी को उसको इलाज का नाम ना देकर सिर्फ एक क्लिनिकल ट्रायल ही कहा जाए तभी बेहतर है, क्योंकि अभी ये कानूनी तौर पर इसको सामने नहीं लाया गया है। इसको सिर्फ एक ट्रायल के रूप में ही रखा जाए तभी बेहतर है। वहीं अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। यूपी में साधुओं की हत्या से तनाव, योगी ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट। विपक्ष ने कहा राजनीतिकरण ना हो। नशेड़ी ने सोते में लाठी मारकर की हत्या, पूछे जाने पर कहा कि यही थी भगवान की इच्छा।
जब महाराष्ट्र के पालघर से साधु की हत्या का मामला सामने आया था तब भी लोगों ने बहुत ज़्यादा शोक व्यक्त किया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था कि जो साधु कहीं काम से जा रहे थे, जिनमें एक 70 वर्षीय साधु शामिल थे और एक 35 वर्षीय साधु थे और उनके साथ एक ड्राइवर भी था, इन तीनों को मार दिया गया था बेरहमी से। अब जब यूपी के बुलंदशहर से ये हत्या का मामला सामने आया, लाठी से मार मार कर सोते हुए 2 साधुओं की हत्या कर दी गई और जब आरोपी से पूछा गया तो उसका कहना यह है कि भगवान की यही इच्छा थी। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच करा के पूरा सच प्रदेश के समक्ष लाना सरकार की जिम्मेदारी। उद्धव ठाकरे ने योगी को फोन पर चिंता जताई। जिस तरीके से महाराष्ट्र में जब साधु की हत्या हुई थी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के सीएम को कॉल करके उन्हें चिंता जताई थी और अब उद्धव ठाकरे ने फोन किया सीएम योगी को और चिंता जताई है। साथ ही साथ जिस तरीके से योगी ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और विपक्ष ने साफ कहा है कि राजनीतिकरण ना हो, निष्पक्ष जांच हो, तो देखने वाली बात होगी कि इस जांच में आगे क्या निकल के आता है। हालांकि आरोपी जो पकड़ा गया है उसका कहना यह है कि भगवान की यही इच्छा थी। देखने वाली बात है कि क्या वो उस वक्त नशे में था या फिर नहीं। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। चौकसी माल्या के बकाए बट्टे खाते में, यानी कि क्या है पूरी खबर आपको बता दें। बैंकों का कुल 68,600 करोड़ रुपए का कर्ज है 50 कंपनियों पर। 50 विलफुल डिफॉल्टर्स, यानी कि जानबूझकर जो कर्ज नहीं चुकाना चाहते उनको विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। तो 50 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर 68,600 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें मेहुल चौकसी का नाम शामिल है, विजय माल्या का नाम शामिल है। वहीं राहुल गांधी ने भी मांगी थी 50 लिस्ट, जो 50 लोग हैं जिनके ऊपर कर्ज चल रहा है, ऐसे लोगों की सूची मांगी थी। संसद के पिछले सत्र में राहुल गांधी ने सरकार से देश के बैंक कर्ज नहीं चुकाने वाले शीर्ष डिफॉल्टरों की सूची मांगी थी, जिसमें वो सूची नहीं उपलब्ध कराई गई थी। आपको बता दें कि आरटीआई प्रमुख कार्यकर्ता साकेत गोखले ने 16 फरवरी 2020 को आरटीआई दाखिल किया था, जिसके बाद 24 अप्रैल को इसका खुलासा हुआ है कि 68,600 करोड़ रुपए का जो कर्ज है 50 कंपनियों पर, इसका खुलासा हुआ है, सामने आया है। भगोड़े करार दिए जा चुके कारोबारियों मेहुल चौकसी और विजय माल्या की कंपनियों सहित जानबूझकर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वाली शीर्ष 50 कंपनियां, जिन पर 68,607 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज है, तकनीकी तौर पर 30 सितंबर 2019 तक बट्टे खाते में डाला जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना के अधिकार कानून के तहत दिए गए जवाब में यही जानकारी दी है। तो जिस तरीके से ये जो कर्ज का खुलासा हुआ है, एक बड़ा अमाउंट है 68,607 करोड़। तो लगातार हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की बड़ी खबरों की। अब बात कर लेते हैं अगले पेज की। दैनिक जागरण के अगले पेज की अगर बात करें तो सरकार की वेबसाइट पर मिलेगी कोरोना से जुड़ी हर जानकारी। किस तरीके से आपको जानकारी मिल सकती है ये बताते हैं आपको। मैसेज भेजकर भी सरकार से मांग सकते हैं सहायता, यानी कि अभी जो लोग सोच रहे हैं कि हमें किस तरीके से कोरोना के बारे में जानकारी मिलेगी या किस तरीके से हमें मदद मिल सकती है सरकार की तरफ से, तो आपके लिए ये खबर खास हो सकती है, क्योंकि मैसेज भेजकर भी आप सरकार से सहायता मांग सकते हैं। आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो नंबर है 8800007722, यानी कि 8800007722। ये नंबर है जिस पर आप कॉल करके, ये हेल्पलाइन नंबर है, जब आपको सहायता की जरूरत लगे आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली खबर की अगर बात कर ले तो दिल्ली में हॉटस्पॉट बढ़ना चिंता की बात, केंद्र की विशेष नजर। बोले हर्षवर्धन, चिकित्सा कर्मियों के संक्रमित होने की दर अन्य राज्यों से अधिक। अब तक 99 क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित, 206 नए मामले आए सामने। जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, बेहद यहाँ पर चिंता बढ़ती जा रही है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, साफ कहा गया है कि दिल्ली पर खास नजर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर बात की जाए नए मामलों की तो 206 नए मामले दिल्ली में आए हैं।
अब अगली खबर की बात कर लें तो पुलिस कर्मियों को लेकर ये खबर है, ड्यूटी के बाद एनसीआर में नहीं जाएंगे पुलिसकर्मी। तो जो पुलिसकर्मी वापस ड्यूटी के बाद जा रहे थे उनके ऊपर अब रोक लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। पुलिस आयुक्त ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन का बेहतर तरीके से पालन कराया है और आगे भी इसके लिए तैयार है। यही नहीं, जवानों से इस कठिन समय में ड्यूटी कराने के साथ साथ जरूरतमंद लोगों की मदद करके जो मानवता की मिसाल पेश की गई है वो तारीफ के काबिल है। जवानों के कार्य की गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री ने सराहना की है। इसके साथ ही आम जनता से भी तारीफ मिल रही है। वहीं संक्रमण के खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने निर्णय लिया है कि अब कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के बाद एनसीआर नहीं जाएगा। कर्मचारियों के लिए दिल्ली में ही रहने और खाने की व्यवस्था कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के 30 से 35% कर्मचारी रोजाना एनसीआर के विभिन्न शहरों से ड्यूटी करने के लिए दिल्ली आते जाते थे, जिन पर अब रोक लगा दी गई, यानी कि एनसीआर वापसी नहीं कर सकते। जो दिल्ली में पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं वो वहीं पर उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी, वापस वो एनसीआर में नहीं आएंगे। अगले पेज की अगर बात कर लें तो अगले पेज पर जो पहली खबर है, विश्वविद्यालयों को 25% कोर्स पढ़ाना होगा ऑनलाइन, यानी कि 25% जो कोर्स है विश्वविद्यालय उनको ऑनलाइन ही पूरा कराना होगा। चीन छोड़ रही विदेशी कंपनियों को भारत में लाने की तैयारी। बदला परिदृश्य, पीएम के बाद रविशंकर प्रसाद ने राज्यों से तैयारी को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक नीति में बदलाव करेगी। जैसे हम अगर कल की खबर की बात करें तो जो कहा गया था कि कोरोना से जो चीन के लिए नफरत दुनिया में फैल गई है उसको एक अवसर की तरह उपयोग करना है यहाँ पर भारत में औद्योगिक स्तर पर। तो उसी की तैयारियां अब राज्य के स्तर पर भी शुरू कर दी गई हैं। राज्यों में भी कहा गया है कि तैयारियां करना शुरू कर दी जाएं। अगली खबर की अगर बात की जाए तो विदेश में फंसे नाविकों की वापसी में जुटा जहाजरानी मंत्रालय। तो यानी कि विदेश में जो नाविक फंसे हुए हैं उनको भी वापस लाने की तैयारी हो रही है। अगले पेज की खबर की बात कर लेते हैं तो देश भर में 31,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज, बिगड़ते हालात। मुंबई में एक दिन में रिकॉर्ड 25 और अहमदाबाद में 19 की मौतें। देश भर में मंगलवार को सामने आए 1,696 नए मामले। तो जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि साथ में ये भी कहा जा रहा है कि मई तक 97% कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा और जो अंतिम तारीख बताई गई है वो जुलाई बताई गई। देखने वाली बात होगी कि ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जाएगा। अगले पेज की अगर बात की जाए तो योगी की घोषणा ने बढ़ाई प्रवासियों की उम्मीदें। इंतजार, हर साल इस मौसम में अपने गांव लौटते रहे प्रवासी। सरकार ने अभी तक वापसी की कोई योजना पेश नहीं की। तो जहां प्रवासियों की बात हो रही है तो योगी की घोषणा के बाद प्रवासियों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एवं गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा की जा रही पहल को देख मुंबई में फंसे उत्तर प्रदेश के प्रवासियों की अपने गांव तक पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ठोस योजना सामने नहीं आई। जिस तरीके से यूपी में छात्रों को, मजदूरों को लाने की तैयारी की जा रही है, अब जो मुंबई में फंसे हुए प्रवासी हैं उनकी उम्मीदें बढ़ गई, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी मुंबई में फंसे हुए हैं उनकी उम्मीदें जग रही हैं कि अब क्या उनके लिए भी कोई फैसला आ सकता है। हालांकि अभी कोई भी योजना सामने नहीं आई है। अब बात कर लेते हैं अगले पेज की खबर की। हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही इलाज की इजाजत, यानी कि जिनके लक्षण अभी हल्के हैं, छोटे छोटे सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, तो उनका इलाज घर पर भी संभव है। जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर की बड़ी खबरों की, और अब तक हमने बात की थी दैनिक जागरण की खबरों की, तो अब बात कर लेते हैं हम अगले न्यूज़पेपर की। नवोदय टाइम्स की अगर बात की जाए तो जब उसके अगले पेज की बात करेंगे तो कोविड-19 में बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायकों के बिगड़े बोल।
मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जी ना लें, संक्रमण फैलने के लिए मेडिकल कॉलेज जिम्मेदार। जिस तरीके से यूपी से बीजेपी विधायक का एक बयान सामने आया था कि मुस्लिम सब्जी विक्रेताओं से सब्जी ना लें क्योंकि हो सकता है वो कोरोना वायरस फैला रहे हों। हालांकि इस समय ये सोच नकारनी चाहिए क्योंकि इस सोच को रखने से हमारी जो एकजुटता में कमी आएगी। वो सोचने वाली बात है कि सरकार साफ कह रही है कि इस वक्त हमें एकजुट होकर खड़े होना है, कोरोना से लड़ना है। तो वहीं बीजेपी विधायक का जो बयान सामने आया था कि मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जी ना लें, एक चिंताजनक बयान तो है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बयान नफरत फैला सकता है। अगली पेज की बात करेंगे तो 1984 सिख दंगों की प्रमुख गवाह को हुआ कोरोना। क्या है पूरी खबर बता दें आपको। 24 तारीख से अस्पतालों के काट रही थी चक्कर, हालात गंभीर, दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया, सोशल मीडिया पर मांगी मदद। तो यानी कि 1984 सिख दंगों की जो प्रमुख गवाह, उनको अब कोरोना हो चुका है। 24 तारीख से दर दर भटक रही थी, अब उनको एम्स में एडमिट किया गया है, जहां उन्होंने, आपको बता दें, सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगी थी, जिसके बाद अब उनको 24 तारीख से जो वो चक्कर काट रही थी, अब उनको एम्स में भर्ती किया गया है। शीला कौर, जी हाँ, उनका नाम शीला कौर है। तो कौन है शीला कौर, एक बार आपको बता देते हैं। शीला कौर वो प्रमुख गवाह हैं जिन्होंने कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को भरी अदालत में जज के सामने दंगा करने वालों के रूप में पहचाना था। सुल्तानपुरी से जुड़े इस मामले को लेकर आंतरिक विवाद भी खूब हुआ था, जिसके बाद इनका केस करकरडूमा से पटियाला हाउस कोर्ट स्थानांतरित किया गया था। 1984 सिख विरोधी दंगों में इनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या हुई थी। इस तरीके से ये प्रमुख गवाह, अब इनको कोरोना हो गया है। देखने वाली बात होगी कि इनका इलाज कब तक हो पाता है, कब तक ये ठीक हो पाती है। 24 घंटे में कोरोना के 206 नए मामले। इस तरीके से हमने पिछले न्यूज़पेपर की बात की तो हर न्यूज़पेपर में ये खबर एक बड़ी खबर के रूप में सामने आई है कि 24 घंटे में 206 नए मामले दिल्ली में। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो सरकार की नजर भी दिल्ली पर बनी हुई है क्योंकि आंकड़े सबसे ज्यादा दिल्ली में ही बढ़ते जा रहे हैं। शारीरिक दूरी होनी चाहिए, मन की नहीं। जो लोगों में अब जो विचार आ रहे हैं कि शारीरिक दूरी को लेकर जो विचार आ रहे हैं, उसको लेकर ये खबर है कि लड़ना है, जीतना है। अभी हमें कोरोना से लड़ना है, तो एक जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है, तो हम शारीरिक दूरी बनाकर ज़रूर रखें, लेकिन मन की दूरी यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो हमें घर में रहना ही है, लेकिन हमें मन से एक दूसरे के साथ ज़रूर रहना है, क्योंकि यही एकजुटता हमें कोरोना से जीतने में मदद करेगी। आज से बटेगा 500 दुकानों पर राशन, महीने के राशन के साथ ही मिलेगा पीएम कोटे से राशन और सीएम कोटे से किट। राजधानी में राशन धारकों को आज से ही सरकारी राशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि 29 अप्रैल से राशन का लाभ 500 दुकानों के राशन कार्डधारी ही उठा पाएंगे। धीरे धीरे इस संख्या को बढ़ाया जाएगा और 1 मई तक सभी लगभग 2100 राशन की दुकानों से राशन वितरित किया जाएगा। वहीं एक तस्वीर है जिसमें यमराज का रूप लिए हुए एक व्यक्ति है जो लोगों को जागरूक कर रहा है। जो लोग बाहर निकलते हैं उनके लिए, हालांकि पुलिस वाले भी आसपास में खड़े हुए हैं, कुछ हाथ में बलून्स हैं जो कोरोना वायरस है उसकी तरह बलून्स बनाए गए हैं और साफ लिखा गया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जितना आप बाहर निकलेंगे कोरोना का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस यमराज के वेश में भी लोगों को कर रही है जागरूक। जहां एक तरफ पुलिस के कई चेहरे सामने आए, जहां गरीबों की मदद करते हुए पुलिस वाले दिख रहे हैं, कहीं पुलिस वाले गाना गाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो कहीं हमने लाठी चार्ज भी देखा है। जो लोग बाहर घूम रहे हैं, बिना कारण बताए निकल रहे हैं, तो उन पर लाठी चार्ज भी देखा गया है। अब पुलिस वाले यमराज का वेश रख कर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो देखने वाली बात है, हमारे लिए जब सरकार इतना कर रही है तो हम क्यों कुछ नहीं कर सकते, हम क्यों अपने घर में नहीं रह सकते। जो लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने घर में ही रहें। तो इसी के साथ फिलहाल अब के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।
टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात। मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक। हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक। अनबॉक्सिंग से लेकर ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। काशी की लहरों से लेकर ताश के दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक, यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर, वो चाहे जराइम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू यूपी 75 में, सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर।